आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैलेंसी, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट में से। अगर हम इस कंसेप्ट को समझने से पहले एक एग्जाम्पल को देखें, जैसा कि तस्वीर में आपको एक टूटी नज़र आ रही है। अगर इस टूटी के सिरे देखे जाएं तो इसका एक ही सिरा है। इसका मतलब ये है कि इसके साथ मैं सिर्फ एक पाइप कनेक्ट कर सकता हूँ, और अगर मैं दो पाइप कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे इसके साथ एक ऐसी डिवाइस कनेक्ट करना पड़ेगी जैसा कि तस्वीर में आपको नज़र आ रही है। अब इसके दो सिरे हो गए हैं, इस वजह से अब यहाँ पे मैं दो कनेक्शन कर सकता हूँ। इसी तरह अगर हम इस टूटी के साथ ये वाली डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो अब देखें तो इसके तीन सिरे हैं, एक, दो और तीन। इसका मतलब ये है कि अब मैं इसके साथ तीन कनेक्शन कर सकता हूँ। इसी तरह अगर हम एटम की बात करें तो कोई एटम किसी दूसरे के साथ जितने कनेक्शन कर सकता है या जितने बॉन्ड बना सकता है वो उसकी वैलेंसी कहलाता है। अगर हम डेफिनेशन के ऊपर गौर करें तो कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम के ऊपर गौर करें तो कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट is called valency, is called, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम करें तो। और अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाते हैं तो कोई भी एटम किसी दूसरे एटम्स के साथ जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा वो उसकी वैलेंसी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन किसी दूसरे एटम के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। इसी तरह अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन भी एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी भी कितनी हुई, 1 हुई। अब कोई एटम कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करता है कि उस एटम के अंदर जो आखिरी शेल है जिसको हम आउटर मोस्ट शेल का नाम देते हैं, उसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ये उसका पहला शेल है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इट मीन हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा तो उसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। इसी तरह अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और जो तीसरा शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जो सबसे बाहर वाला शेल है इसको हमने किसका नाम दिया है, आउटर मोस्ट शेल का या वैलेंस शेल का। तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए जो मैग्नीशियम है उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कार्बन। इसका एटॉमिक नंबर 6 है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 4 होगी।